हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज से मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में क्या अंतर है। अमीर लोग अमीर क्यों और गरीब लोग अमीर क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जहाँ तक मैंने देखा है, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में मुझे मेन रीज़न जो दिखाई दिया वो ये है कि उन दोनों की सोच में मेन रीज़न है। अमीर लोगों की सोच और गरीब लोगों की सोच, ये एक मेन रीज़न है। इसी के आधार पर डिसाइड होता है कि अमीर लोग अमीर बनेगा या गरीब लोग वो भी अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। मेन रीज़न मुझे यही मिला कि उनकी सोच में मेन डिफरेंस है। अब वो कैसे, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अमीर लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनके टाइम फिक्स है, हर महीने का, हर दिन का, हर एक मतलब टाइम के हिसाब से वो काम करते हैं। आपने सुना भी होगा कि अमीर लोग टाइम की कीमत रखते हैं, परंतु गरीब लोग या मिडिल क्लास लोगों के पास टाइम बहुत है, कुछ करने के लिए काम नहीं है। परंतु अमीर लोगों के पास काम बहुत है, टाइम नहीं है। ये एक मेन रीज़न है। अमीर लोग अमीर है वो उसकी सोच की वजह से, गरीब जो गरीब है वो उसकी सोच की वजह से। अपने भारत में 90 से 95% लोग गरीब या मिडिल क्लास में आते हैं। उनका मेन रीज़न यही है कि उन सभी लोगों की सोच एक जैसी है, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा गरीब होने का मेन रीज़न मुझे यही फाइंड आउट हुआ है। तो अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि गरीब लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोचते। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, ना उनको स्कूल में, कॉलेज में या किसी ट्यूशन सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे कहीं पर उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं बताया गया। आप सभी को पता है कि अपना जो देश है भारत, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। किस तरह से आज़ाद हो गया था, वो एक फिजिकली आज़ाद हो गया था। परंतु क्या आप आज के टाइम में फाइनेंशियल आज़ादी है आपके पास? नहीं। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। 90% लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। जो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता वो कहीं ना कहीं से लोन ले रखा है उसने, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो। जो व्यक्ति क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, किसी तरह का कोई लोन नहीं है, किसी से कोई उधारी नहीं ले रखा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की एक कैटेगरी में आता है। वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, परंतु उसको पता है कि लोन लेना गलत बात है। अमीर लोग जो लोन लेते हैं वो अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, परंतु जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जो लोन लेते हैं वो किस चीज़ के लिए लेते हैं कि फ़ोन लेना है, आईफोन ले आएंगे 2 लाख का और अकाउंट में 2000 रुपये नहीं होंगे। ये उनका मेन रीज़न है। तो हम आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाए हैं। 90% 95% लोग इंडिया में जो हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे ही आप अचीव करते हो तो आप एक दूसरी कैटेगरी में पहुंच जाते हो। आप जो मिडिल क्लास या गरीब क्लास लोग होते हैं उनसे अलग एक अमीर लोगों की क्लास में पहुंच जाते हो। तो मेन रीज़न ये है कि सोच, अपनी सोच को इस तरह से डेवलप करो जिस तरह से अमीर लोग काम करते हैं। अमीर लोगों के पास काम इतना होता है कि उनका महीने का, साल का या फिर 10 साल का हर एक टारगेट फिक्स होता है। गरीब लोगों के पास कोई टारगेट नहीं होता। टारगेट ना होने के कारण उनके पास समय बहुत रहता है। अमीर लोगों के पास टारगेट होते हैं इसलिए उनके पास समय नहीं रहता, क्योंकि उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, ये एक मेन रीज़न है गरीब होने का और अमीर होने का। तो हमारे समाज में आज तक किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हम क्या सोचते हैं कि एक नौकरी ले लो और पूरी ज़िंदगी उसी पे कट जाएगी। नहीं, ये एक गलत सोच है। हालांकि ये हमारे लेवल के आदमी में या मिडिल क्लास या जो गरीब क्लास के लेवल के जो लोग हैं उनकी यही सोच है, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि इस सोच में थोड़ा अगर हम फेरबदल कर लेते हैं तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे? हाँ, सभी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि एक स्टेबल जॉब हो। हाँ, ये एक पहला स्टेप है, परंतु स्टेबल जॉब होने के बाद हमें जो स्टेप लेने हैं ना, वे स्टेप किसी को नहीं पता कि वे स्टेप लेके अमीर बन सकते हैं। उसी जॉब में रहते हुए एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन स्टेप के बारे में किसी को नहीं पता कि हम एक जॉब में रहकर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। तो दोस्तों, आज से हम ऐसी ही वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
इस सीरीज में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। एक मिडिल क्लास लोग कैसे उसको अचीव कर सकता है। हम अपनी सैलरी को सेव नहीं करते, मेन रीज़न यही है। सेव ना करके, परंतु चलो मान लो 2% 10% लोग सेव कर लेते हैं। वो किस चीज़ के लिए सेव करते हैं? एक साल तक 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ सेव किए, एक साल के बाद 50-60 हज़ार रुपये हो गए। 50-60 हज़ार रुपये होते ही कहीं पे फ़ोन ले लेंगे वो, या लैपटॉप ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, इस तरह से उसको इन्वेस्ट कर देंगे। वो इन्वेस्ट नहीं है, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। आप 90% लोग जो ये मिडिल क्लास हैं या ये गरीब हैं, ये अपने एसेट को बढ़ाने पे जोर नहीं देते, ये अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाने पर काम करते हैं। और जो 10% या 5% लोग जो अमीर हैं, वे अपने एसेट को डेवलप करते हैं। लाइबिलिटी जितना कम हो सके उतना करते चले जाते हैं। ये एक रीज़न है। अपनी एसेट को हमें बढ़ाना है, लाइबिलिटी कम करनी है। एसेट क्या है? एसेट वे चीज़ें होती हैं जिससे हमें इनकम प्राप्त हो। जैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, प्रॉपर्टी लेके गिर दी, या एफडी करके बैंक में जमा करा दिया, ये हमारे एसेट हैं। परंतु हम उस पैसे से फ़ोन ले आए, लैपटॉप ले आए, घर बना लिया। घर एक एसेट के रूप में मान सकते हैं हम, पर उससे हमारी इनकम नहीं होती। नेटवर्थ में उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु एक इनकम का सोर्स नहीं है वो हमारा। इनकम के सोर्स एफडी हो गई, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गई, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गई, या कोई ऐसी लैंड जो जिससे रेंट आ सके, वो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, हमें अपने एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देना है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का ये मेन जो उद्देश्य था वो यही है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करनी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आज के बारे में ये था कि अमीर लोग और गरीब लोग दोनों की डिफरेंस या सोच क्या है। उसी की वजह से हम आज अमीर है या गरीब है, वो हमें ये बता देगा कि हमारी सोच क्या है। अगर आज के टाइम में आप जिस भी लेवल पर हो, उसका एक रीज़न है आपकी सोच। पिछले 10 साल से आपने इसी चीज़ के बारे में सोचा हुआ जहाँ पर आज आप हो। क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हो, कंटिन्यू सोचते रहोगे। हर रोज़ सुबह शाम दोपहर हर टाइम पर उसको चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। साल 2 साल 10 साल, वो आपकी सोच के ऊपर है कि आपको वो कितने दिन बाद या कितने देर में मिलेगी। परंतु ये पक्का है कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। जिस लेवल पर आज आप हो, वो आपकी पिछली सोच का नतीजा है। और आज जो आप सोच रहे हो ना, अगले 5 साल 10 साल में आज की सोच का जो नतीजा होगा वो आप वो हो। जैसे कि ये हम जो एक पौधा होता है, उसको सबसे पहले बीज बनाएंगे, बीज से उसको लगा के पौधा बनाएंगे, पौधे से फिर उसको पेड़ बनाएंगे। तो वो जो पौधा है ना, वो ये है कि ये बड़ा होकर पेड़ बनेगा। और किस चीज़ का पेड़ बनेगा? जिस चीज़ का आपने वो बीज लगाया था। वही आपकी सोच है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो ना, वो आपका एक पौधा है, आपकी सोच। जैसे आपने घर के बारे में सोचा, तो वो एक पौधा है। सोच में जो आपने अपने दिमाग में बो दिया एक पौधा, वो डेवलप हो गया, इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन आप उस तरीके का सेम घर खरीद लोगे। ठीक है दोस्तों, यही अंतर मैंने फाइंड आउट किया है अपने लाइफ में। जो भी है कि अमीर लोग अमीर क्यों और गरीब क्यों हैं। 90% या 95% लोग जितने भी मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गरीब लोगों का या मिडिल क्लास जो भी लोग हैं, उनका उद्देश्य है मतलब किस तरीके से। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे जो अमीर लोग हैं ना, उनको पता है कि वे दिल्ली से मुंबई जाना है उनको। परंतु जो ये मिडिल क्लास लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, जो 90% लोगों में आते हैं, उनको नहीं पता कि उनको दिल्ली से कहाँ जाना है। अगर आप दिल्ली से मुंबई के रास्ते पे निकलोगे तो हजारों रास्ते और आ जाएंगे बीच में। अगर आपको आपका मंजिल का नहीं पता ना, तो आप बीच में भटक जाओगे। पता नहीं कौन से रास्ते पे निकल लोगे, और वहाँ पर आप अपनी मंजिल तक, जो आपका मंजिल पहुँचना है कि मुंबई पहुँचना, आप नहीं पहुँच पाओगे। 90% लोगों को नहीं पता कि उनको कहाँ पहुँचना है, बस चल रहे हैं। एक भेड़ चाल बोलते हैं इसको, भेड़ चाल में लगे हुए हैं। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपकी मंजिल क्या है, टारगेट क्या है। उसके बाद आप उस रास्ते पर चलने के लिए किसी से सलाह ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए किस आदमी से नॉलेज लेना चाहिए। जो दिल्ली से मुंबई आता जाता हो, जिसको नॉलेज हो, या जो आज तक दिल्ली से मुंबई गया ही नहीं,
आदमी से पूछोगे कि आपको मुंबई जाना है, कहाँ से जाए, कैसे जाए। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मेन उद्देश्य है, 2 मेन उद्देश्य बताए हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उसका एक मेन उद्देश्य है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं उसको वीडियो के रूप में आपको दे रहा हूँ तो सबसे पहले कि मेरी खुद की प्रैक्टिस होगी, मैं अपनी उस नॉलेज को एक रिवीजन कर पाऊँगा, उसको अच्छे से फॉलो कर सकता हूँ। दूसरा मेन रीज़न है कि मेरी इस नॉलेज से अगर कुछ % भी लोग इस नॉलेज को फॉलो करके और अप्लाई कर पाए अपनी ज़िंदगी में और वे सक्सेसफुल बन सकते हैं या बन गए, 1% भी लोग इंडिया के अगर सक्सेसफुल बन गए मेरी इस नॉलेज को प्राप्त करके, 1% भी, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 1% के साथ उनके कितने परिवार, हर आदमी के साथ कम से कम 5 उसके परिवार वाले जुड़े होते हैं। तो देखो कितने %, मतलब करोड़ों में ये संख्या आ जाएगी। करोड़ों आदमियों को मैं अपने साथ एक अमीर बना सकता हूँ। हमारी जर्नी एक चल रही है, हम दिल्ली से निकल चुके हैं मुंबई पहुँचने के लिए, परंतु अभी मुंबई पहुँचे नहीं है, परंतु हमें पता है कि ये रास्ता हम सही चल रहे हैं, हमें अपनी मंजिल का पता है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, जो मेरे दोस्त हैं, परिवार वाले हैं या जानने वाले हैं, या कोई भी हमारा इस फैमिली का मेंबर है, जो ये सोशल मीडिया की फैमिली है इसका मेंबर है, वो हमारे साथ जुड़ के चलता है, तो मैं उसको ज़रूर मुंबई तक लेके जाऊंगा। मुंबई तक लेके जाने का मतलब ये है कि मैं उसको फाइनेंशियल फ्रीडम ज़रूर हासिल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाह रहे हो, अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाह रहे हो, तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि डेली हम एक वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।